हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये वीडियो 15 वर्षों में पिछले 15 वर्षों में जो संविधान के जितने भी क्वेश्चन आए हैं विभिन्न एग्जामों में उनका ये व्याख्यात्मक हाल है। इसमें यूपीपीएससी, आरओ, बीपीएससी, आईएएस ये जितने भी परीक्षाएं हुई हैं सभी के संविधान के प्रश्नों का एक संकलन है। ये एक सीरीज हमारी चल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। आप लोग इसको ज़रूर लगाइए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया था। अब बताना इनमें से कौन कौन सा जो कथन दिया है वो सही है। केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन एकदम सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल दो इसमें सही है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, ये सही है। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि संपत्ति के अधिकार से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? संविधान 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान 46वां संशोधन अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा जो संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको लोप कर दिया गया है, अर्थात उसको समाप्त कर दिया गया है। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। उस समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ये वर्ड लास्ट वाला ध्यान देना है, नहीं है। उसकी आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो देखिए इसमें से उसकी आयु 35 वर्ष हो ये भी सही है, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो ये भी सही है, देश का नागरिक हो, सिटीजन हो ये भी सही है, लेकिन पढ़ा लिखा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे भारतीय राजनीति में अभी ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। उसमें जो पढ़ने लिखने की जो योग्यता होती है अभी उसको निर्धारित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आशाओं को उल्लेख किया गया है जिसके अंदर उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना। किसके लिए राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। जब यह कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तो जरूरी नहीं होता कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह ले इसके बारे में। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? महाधिवक्ता को, महान न्यायवादी को, अतिरिक्त महाधिवक्ता को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महान न्यायवादी को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति करता है। देखते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 126 के अनुसार
सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। जो अनुच्छेद 249 है ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषय के संबंध में, संसद की विधायी शक्तियों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संसद की विधायी शक्तियों से। जो अनुच्छेद 249 है उसका संबंध संसद की विधायी शक्तियों से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रपति हित में किसी विषय पर राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा समर्थन प्रस्ताव के पश्चात संसद उसके राज्य सूची में होने पर भी उसमें विधि बना सकती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राज्यपाल द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानव अधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मानव अधिकार आयोग। ये नहीं है, देखते हैं इसके बारे में। मानव अधिकार आयोग संविधान इधर संस्था है जिसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया है। अन्य संस्थाओं का उल्लेख संविधान में है। तो इस प्रकार से आज हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। इसमें ये व्याख्यात्मक हल में था, इसलिए इसमें 10 ही क्वेश्चन लिए गए। अगर कोई इसमें क्वेश्चन और ऐड करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको देखने में दिक्कत होगी, इसलिए इसका क्वेश्चन कम ही रखा गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।